भ्रष्ट नेताओं ने मुझे नेताओं की तरफ बढ़ा दिया। अब उनकी जड़ों में मट्टा छिड़क दूंगा और वो खत्म होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ एससी वर्ग जाएगा। आर जी से खुद पूछ लो कि बीजेपी में क्यों गए थे। और वो जो घोटाला हुआ था ना हाईवे, संजीव ने कोई घोटाला नहीं कर रखा। तो जो वोट्स मिलती है वो 5000 के आसपास जाती है। अभी क्या अंदाजा लगाया जाए? अब की बार पहली बार दिखाई देगा कि जो उनके साथ घूम रहे हैं वे भी मुझे वोट देंगे। वो उनकी गलत फहमी थी, वे पैसे से खेल रहे थे, मैं दिलों से खेल रहा था। कांग्रेस को और बीजेपी को अम्बेडकरवादी लोग वोट नहीं देने के। हमारे मुंह पे ही लोग बोल देते हैं आप तो हाथी वाले हो, तो फिर वोट क्यों दे? हम किस बेस पे दे वोट? तो हम तो हाथी वाले ही रहेंगे। कांग्रेस तो ये कहती है कि नहीं जी, हम जो है मुस्लिम प्लस एससी मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। ये कैसे मिल जाएगी? मुस्लिम वोट मुस्लिम तो कांग्रेस को देती है हमेशा, कभी बीएसपी को दिया ही नहीं उन्होंने। तो देखिए भाइयों, ऐसा है यहाँ पर एडवोकेट संजीव वर्मा जी बिल्कुल ये शेरपुर में आए हुए हैं। हर किसी का अपना चुनावी समीकरण है, लेकिन संजीव वर्मा जी समीकरण बना रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह है कि ये समीकरण बिगाड़ दिया इन लोगों ने। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, सारी जो मेहनत चल रही है, ये मेहनत किसकी समीकरण बिगाड़ रही है, ये भी देखने वाली बात है। हाँ जी, आपको जैसे ये जो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इस बिहाफ पे आपने सोचा था कि ये सब कंडीशंस होने वाली है? नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो एक वकील था। भ्रष्ट नेताओं ने मुझे नेताओं की तरफ बढ़ा दिया। अब उनकी जड़ों में मट्टा छिड़क दूंगा और वो खत्म होने वाले हैं। शुरुआत होगी, आवाज दे दी और अंत भी होगा। अभी देखिए, जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये जो है कितना वोट लेकर के जाएंगे, मतलब आपको लेकर के भाई बसपा पार्टी का जो अधिकतर जो वोट्स मिलती है वो 5000 के आसपास जाती है। अभी क्या अंदाजा लगाया जाए? अब की बार पहली बार दिखाई देगा कि जो उनके साथ घूम रहे हैं वे भी मुझे वोट देंगे। अरे मैं इस गांव से एक आपको बता देता हूँ कि कम से कम 10 वकील इस गांव में सैनी समाज के हैं जो मेरे छोटे भाई हैं। यानी कि 10 परिवार तो मेरे हैं ही, और 10 से 100 बनने में देरी नहीं लगती। मैंने ऐसी ज़िंदगी में 20 साल से कोई गलत काम नहीं करा, और उस आदमी के काम आया जिसे मेरी ज़रूरत थी और जिसका कोई नहीं था। तो सब मेरे हैं, वो उनकी गलत फहमी थी, वे पैसे से खेल रहे थे, मैं दिलों से खेल रहा था। ये जो बेलड़ा प्रकरण की बात हो रही है, बार बार इसका जिक्र हो रहा है, तो क्या उसका जो है वो जो पूरा घटना घटा उसका पूरा प्रॉफिट जो है बीएसपी को मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है? वो इत्तेफाक था, उस टाइम तक नेतागिरी की कोई बात भी नहीं थी। वो मैंने अपना फर्ज निभाया। वास्तव में मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, अपनी जेब से पैसा खर्च करा। वे महिलाएं बता देंगी जिन्हें मैं नैनीताल लेके गया था, खाना उनके बाद खाया, पहले उन्हें खिलाया और अपनी जान दांव पे लगाई। वो इत्तेफाक था, मुझे नेता नहीं बनना था उस टाइम भी, लेकिन 2-3 नेता जो बीजेपी के थे उन्होंने मुझे नेता बना दिया और मैं शहर नहीं जिला भी छुड़वा दूंगा। एक कांग्रेस के नेता है, अभी आज एक कार्यक्रम में आए हुए थे, यशपाल आर्य जी। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के लिए, मतलब एससी वर्ग के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ एससी वर्ग जाएगा या बीएसपी की तरफ रहेगा? आर जी से खुद पूछ लो कि बीजेपी में क्यों गए थे। और वो जो घोटाला हुआ था ना हाईवे, संजीव ने कोई घोटाला नहीं कर रखा। सदानंद दाते एसपी साहब को वहाँ स्पेशल रोका गया था। नेतागिरी में जेल जाने से बच गया। संजीव वर्मा की नजरों से कोई नहीं बचता। गिद्ध हूँ, ऊपर से नीचे पकड़ कर डंक मारता हूँ। अजी क्या कहोगे? जी हम यही कहेंगे कि संजीव भाई के साथ है, पूरा सर्व समाज साथ है। बस इलेक्शन का क्या रुख समझ में, अभी तक आपको क्या रुख समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है अभी तक? ये बताइए कि कितने, मतलब वोट्स का कैलकुलेशन क्या समझ में आया अभी तक? वोट का कैलकुलेशन संपूर्ण है। पूरा वोट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा। जो प्यार दिखा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वोट भी पूरा मिलेगा मुझे। आप क्या कहोगे? संपूर्ण सब साथ देंगे। हाँ जी, सब साथ देंगे। वोट कई बार क्या होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, वोट में बदलती नहीं है। अब ये तो यही पब्लिक बता देगी, जनता बता देगी। ये बहुत असल में ऐसा है ना, कांग्रेस को और बीजेपी को अम्बेडकरवादी लोग वोट नहीं देने के। और जो भी वोट देगा वो बाबा साहब के बच्चों का, साहब का, श्री राम के मिशन का अपमान अपने हाथों से करेगा। तो इसके लिए बहुजन समाज ने एकता अपनी बना ली है। अब की बार एक कमी और भी तो है ना, अगर हम वोट कहीं भी डाल लें तो हमारी गिनती कहीं नहीं होती। हमारे मुंह पे ही लोग बोल देते हैं आप तो हाथी वाले हो, तो फिर वोट क्यों दे? हम किस बेस पे दे वोट?
तो हम तो हत्ती वाले ही रहेंगे। जैसे कांग्रेस को वोट देते हो तब पर भी काउंट नहीं होती। अजी कोई नहीं काउंटिंग होती हमारी। कांग्रेस तो ये कहती है कि नहीं जी हम जो है मुस्लिम प्लस एससी मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। ये कैसे मिल जाएगी? मुस्लिम वोट मुस्लिम तो कांग्रेस को देती है हमेशा, कभी बीएसपी को दिया ही नहीं उन्होंने। और आप लोग? हम तो हत्ती पे देंगे वोट। आप लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते? नहीं नहीं। तो इस नगर निगम चुनाव में क्या आप लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? ना मुश्किल है। ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, टोटल बसपा। बसपा टोटल बसपा है। बच्चा बच्चा भीम का, योगेश भाई का टीम का, जय भीम, योगेश भाई की टीम का। चलिए आपने ये देख लिया कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो युद्ध चल रहा है, आपस में चल रहा है, दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं संजीव वर्मा जी, उनकी जो बहन है सतवती वर्मा जी, मतलब पूरा जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं स्थितियां किसकी बिगाड़ने वाली है और ये बसपा अपना समीकरण कितना बनाने वाली है, देखने वाली बात होगी। हर विषय को लेकर के चर्चा करते रहेंगे, देखते रहिएगा द न्यू विजुअल नेटवर्क। धन्यवाद।